शादी के लिए जबरन धर्मांतरण या कथित लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी, एमपी, हरियाणा, हिमाचल और कर्नाटक सरकारें अपने यहां कानून लाने की बात कर रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हीं राज्यों की सरकारों और बीजेपी पर हमला किया है। ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून लाने वाले राज्यों को संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। ओवैसी का कहना है कि ऐसा कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाकर ओवैसी ने कहा कि यह महज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, ऐसे कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होंगे। अगर ऐसा ही करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट को ही खत्म कर दें। नफरत का यह दुष्प्रचार नहीं चलेगा। बीजेपी बेरोजगार युवाओं को भटकाना चाहती है। हैदराबाद में बाढ़ आई थी, मोदी सरकार ने उस समय क्या मदद दी? मोदी सरकार जीएचएमसी चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है, लेकिन इस बार यह काम नहीं करेगा क्योंकि लोग असलियत जानते हैं। ओवैसी ने आगे कहा, अगर आप बीजेपी के नेता को रात में जगाकर कुछ भी पूछेंगे तो उनके मुंह से ओवैसी, गद्दार, आतंकवाद और आखिर में पाकिस्तान का नाम निकलेगा। बीजेपी को बताना चाहिए कि तेलंगाना, खासकर हैदराबाद को उन्होंने साल 2019 के बाद कौन सी आर्थिक मदद दी। हाल ही में यूपी सरकार ने अपने यहां कथित लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून लाने का ऐलान किया है। ऐसी ही घोषणा मध्य प्रदेश ने भी की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 अक्टूबर को जौनपुर जिले में एक चुनावी सभा में कहा था कि राज्य सरकार लव जिहाद को सख्ती से रोकेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फैसले में कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल से खुद को बेहतर साबित करने में जुटा रहता है। अब भारतीय सेना ने उसकी ही चाल में उसको मात देते हुए बड़ी तैयारी की है। भारतीय सेना ने चीन की युद्ध मैनुअल को छान मारा है और ड्रैगन के किसी भी कदम को फेल करने के लिए लद्दाख में टनल डिफेंस तैनात कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने जापान के खिलाफ दूसरी जंग में इसी तरकीब का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएलए ने ल्हासा एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाए हैं और दक्षिण चीन सागर में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीनों को रखने के लिए हैनान टापू पर अंडरग्राउंड तैयारी की है। सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के मुताबिक भारतीय सेना ने बड़े डायमीटर के ह्यूमी कंक्रीट पाइप टनल में लगाए हैं ताकि सैनिकों को दुश्मन के हमले से बचाया जा सके और मुसीबत की स्थिति में हमला भी किया जा सके। इन पाइप्स का डायमीटर 6 से 8 फीट होता है और इनसे होकर सैनिक अंडरग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। इससे उन्हें दुश्मनों की फायरिंग से बचने का मौका मिलता है। इस टनल का फायदा यह भी होता है कि इन्हें गर्म किया जा सकता है और ठंडी जगहों पर बर्फ के तूफानों से बचने के लिए सैनिक इनमें रुक सकते हैं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को मुंबई की एक कोर्ट ने 4 दिसंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रविवार सुबह मेडिकल जांच के बाद दोनों को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि एनसीबी ने भारती सिंह की जुडिशियल कस्टडी और हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं भारती और हर्ष लिम्बाचिया ने जमानत की अर्जी भी दाखिल की है, जिस पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के घर पर घंटों तक छापेमारी चली थी, जिसके बाद एनसीबी भारती और उनके पति हर्ष को अपने साथ ले गई। भारती के साथ ही हर्ष को समन जारी हुआ था। उनके घर और प्रोडक्शन हाउस से करीब 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
राजधानी दिल्ली समेत देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में बेड्स को लेकर कोई संकट नहीं है। जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के आरक्षित बेड बढ़ाकर 17,292 बेड्स कर दिए गए हैं और इनमें से 7,700 बेड खाली हैं, जो कि कुल संख्या का 45% है। हमने बेड अभी बढ़ाकर 17,292 कर दिए थे कल तक, और अभी भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, और लगभग 7,700 बेड अभी वेकेंट है और 9,500 ऑक्यूपाइड है। सर, आईसीयू के क्या स्टेटस है इसमें? क्योंकि कुछ देखिए पिछले 3-4 दिन में 400 से ऊपर आईसीयू बढ़ाए गए और अगले 2-3 दिन में आप देखना काफी नंबर और बढ़ेगा। सर, हम लोगों ने जब इस बात की, जो आपने कहा कि आईसीयू बेड्स बढ़ेगा, पड़ताल की, तो बहुत सारे बेड्स बढ़े भी हैं और अस्पताल कह भी रहे हैं, लेकिन कई जगह ये दिक्कत आई कि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं, जैसे गंगाराम अस्पताल में हमें कहा गया कि आप अवेलेबिलिटी शो कर रहा है पर उनमें नहीं था, और कई जगह, एक जगह एम्स ट्रॉमा सेंटर की तो स्थिति ये थी कि वहां पे रॉन्ग नंबर ही चिपका दिया गया है ऐप पर। नहीं, एम्स के बारे में मैं बात करता हूँ, और गंगाराम के आईसीयू तो फुल है, मैंने ऐप के पर चेक किया जी। तो अगर बाकी सब जो दिक्कतें आ रही है वो भी सुलझाई जाएंगी किसी? बिल्कुल नहीं, देखो सुलझाने का तरीका यही है कि देखो आईसीयू में प्राइवेट के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपन ने आदेश दिया प्राइवेट के अंदर भी 250 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं, और दिल्ली सरकार के 650 बढ़ाए जा रहे हैं, सेंटर के द्वारा 750 बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे बेड अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। तो जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही ठीक